हेलो गाइस, मेरे मम्मी का पार्सल आया है, मतलब हम दोनों का पार्सल आया है आज। ये मैं आज ओपन करने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सभी से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ स्वाति। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं देख रही थी यहाँ पर कि मुझे क्या क्लीन करना है। वैसे जाली काफ़ी दिन हो गए मैंने क्लीन नहीं की, एकदम डस्ट है ना इसमें चिपक गई है। तो मैं सोच रही थी कि बारिश रुक जाएगी तब मैं जाकर क्लीन करूँगी, क्योंकि ये जो व्लॉग है मैंने कुछ दिन पहले शूट किया था, काफ़ी दिन हो गया तब से मैंने एडिट नहीं किया था। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आज सोच कर ही रखा था कि मुझे ये जो मेरा बेड है वो मुझे साफ़ करना है, क्योंकि बारिश के जैसे दिन रहते ना उसके कारण ऐसे वाइट वाइट हो जाता है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब फंगस लगना, चीज़ें ख़राब हो जाना, खाने की चीज़ें मीन्स हर कुछ भी यहाँ पर ना ख़राब हो जाता है। तो इसमें भी फंगस वगैरह लग रही थी। तो मैंने सोच कर ही रखा था कि इसको आज है ना साफ़ ही करूँगी, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि मैं सोचती कि साफ़ करूँगी बट हाँ, मैं कुछ काम करती रहती तब मुझे याद आता है तो फिर मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने पहले डिसाइड करके रख लिया था कि आज मुझे ये काम करना है, जैसे कि यहाँ पर जो डोर वगैरह है इससे मुझे साफ़ करना है, बेड को मुझे साफ़ करना है, और भी जो कुछ काम है वो मुझे करना है। वो मैंने पहले ही सोच के रखा था, तब जाकर मेरे ये काम हो रहे हैं। नहीं तो फिर काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि अगर मैं सोच कर नहीं रखती हूँ तो मुझे काम भी याद नहीं आते टाइम पर और करने का मन नहीं करता है। अगर हम लोग पहले से अपना माइंड मतलब सेट कर लेते हैं कि चलो आज मुझे ये काम करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग हमारे जो काम है वो मैनेज कर लेते हैं। मतलब जैसे ना हम लोग सोच लेते हैं अभी ये करना है, कुछ मतलब थोड़ी देर बाद वो करूँगी और इतना इतना टाइम बचेगा तो उस टाइम में मैं ऐसा कर लूँगी, तो ऐसा हो जाता है। तो आज मैंने पहले से सोच कर रख लिया था। तो हस्बैंड के कपड़े हमेशा यहाँ पर ही लटके रहते हैं। मैं सोचती इसको निकाल के ना कहीं फेंक दूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि यहीं पर रखते हैं कपड़े। तो वैसे भी छोटा सा रूम है, मतलब बेडरूम छोटा सा ही है, तो फिर जगह भी नहीं होती है छोटे से बेडरूम में। आप लोगों को पता ही है कि कहाँ चीज़ें रखे कहाँ नहीं। तो ये जो विंडो है मैंने पहले मतलब सोच लिया था कि ये मुझे करना ही है साफ़। यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और हस्बैंड देखो ना यहाँ पर कुछ भी ऐसे मतलब कि टांग के रख देते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार, इसको है ना मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। तो फिर आंटी जी आ गई थी, तो मैंने कहा कि चलो यार सबसे पहले मैं बेड वगैरह है वो सब कुछ झटक देती हूँ, ताकि आंटी जी को झाड़ू वगैरह लगाने, पोछा लगाने में उनको इजीली मतलब वो कर सके। नहीं तो फिर वो भी कर लेती, जैसे मैं बोलती नहीं हूँ उनको करने के लिए। जैसे कभी मैं कुछ करती रहती हूँ या फिर मैं लेट हो जाती हूँ, या फिर जैसे आंटी जी जल्दी आ जाती है और मुझे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, तो फिर जैसे है ना आंटी जी हेल्प कर देती है, वो खुद ही झटक लेती है। पर मैं सोचती कि नहीं यार, जो उनका काम है वो वही करना चाहिए, एक्स्ट्रा काम करने का क्या मतलब है। उनको भी इतने सारे लोगों के घर में जाना रहता है, 10 घर में जाएंगे, उनको भी अपने टाइम को मैनेज करना है। तो इसी कारण मैं चीज़ें कर लेती हूँ। और आंटी जी भी कर लेती कभी कभी, अगर मैं कुछ बिज़ी रहती हूँ, कुछ करती रहती हूँ मैं, आंटी जी जल्दी आ जाए तब मैं करती रहती थी। यहाँ पर बस मैं चीज़ें वगैरह उनको झटक के दे रही हूँ जल्दी बस मैं इशू को खिला रही हूँ कुछ। तो यहाँ पर है ना हम लोग कुछ बात कर रहे थे, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो किसी टॉपिक पर शायद हम लोग बात कर रहे थे। मतलब आंटी जी आती है, बहुत बोलती है वैसे आंटी जी। तो आंटी जी आती है तो वो है ना कुछ ना कुछ ऐसी बातें ना बोलती रहती है, तो मतलब हंसी आ जाती है। कुछ भी ऐसी बातें बताती तो हंसी आ रही थी बहुत तेज। तो बस पता नहीं किस टॉपिक को लेकर बात कर रहे थे, बट हाँ हम लोग मतलब ऐसे ही आंटी जी जैसे बताती रहती है कुछ, मतलब अच्छा है इनका नेचर। ऐसा नहीं बोलूँगी कि अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नेचर है। ऐसे फ्रैंक टाइप, मतलब फ्रैंक है, और जैसे बात करने में अच्छी है। और जो मेरे फर्स्ट वाली आंटी जी है वो भी अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है, और ये आंटी जी भी अच्छी है। और काम भी बहुत अच्छे से करती है, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह बहुत अच्छे से लगाती है। तो बस यहाँ पर ये जो पेपर मैंने ला के रखा था, तो मैंने सोच लिया था पापा ये जो छोटी सी विंडो है जो बिना मतलब की है, किसी काम की नहीं है, फालतू की यहाँ पर दे दी है। क्या रीज़न से दिया मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लाइट भी चली गई, लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, दिन भर लाइट चली जाती। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी, इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल लाइट नहीं रहती। मैं सोचती वीडियो शूट करूँगी, कुछ करूँगी, तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। लाइट चली जाती है, मॉर्निंग में चली जाती है 10-11 बजे, तो फिर शाम को 5-6 बजे तक आती है। तो बस वहाँ पर मैंने विंडो में वो पेपर लगा लिया है। और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा की जो इधर उधर लटक रही थी ना, ये जो क्या बोलेंगे पेड़ है,
अपने गुलाब वगैरह के, तो फिर मैं इसको सोच रही थी कि इसको ना कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था, मुझे नहीं पता था कि कब कट करना चाहिए, तो मैंने यूट्यूब में देखा था कि अभी नवंबर या दिसंबर में कट करना चाहिए, मतलब फ्लावर्स आते हैं। तो मैंने कहा कि चलो अभी मैं कट कर लेती हूँ। तो वहाँ पर तो मैंने कट कर लिया है। अब मुझे साफ़ करना है ये अपना फ्रिज वगैरह साफ़ करना है। तो मैंने डिसाइड करके, मैंने आपको बताया ना, जैसे कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये काम करना है आज घर पर। तो ये फ्रिज वगैरह है, वैसे तो साफ़ थी, बट हाँ कुछ कुछ ऐसे पीले पीले दाग हो जाते हैं ना, तो इसी कारण आज ये साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ना अच्छे से वो कभी कभी ना स्मेल में आने लग जाती ना, मीन्स हम लोग ना ऐसे ही रख देते हैं चीज़ें। वैसे तो मैं कवर करके ही रखती हूँ, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड वगैरह रख देते हैं ना चीज़ें, तो फिर वो स्मेल आने लग जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा गंदा हो गया है, जैसे निकल रहा था। और यहाँ पर ये चीज़ें वगैरह हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ कुछ जो चीज़ें हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा की चीज़ें भी रखी हुई थी, जो डेट है उसकी एक्सपायरी मतलब हो गया था। मैंने कहा कि चलो यार इसको रखने से क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रिज वगैरह गंदी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेकिंग सोडा, और इसमें थोड़ा सा कोलगेट डालूंगी और हल्का सा पानी डालूंगी। तो इससे ना अच्छे से मैं ब्रश वगैरह से अच्छे से इसको ना क्लीन कर लूँगी। तो जो भी दाग बने हुए हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, और जो स्मेल आती है ना गंदी, वो भी नहीं आएगी, क्योंकि जो कोलगेट की जो स्मेल है, जो फ्रेगनेंस है ना, तो वो अच्छी आती है। और बेकिंग सोडा तो ये जो पीले विले मतलब जो दाग लगे हुए हैं वो क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो अपनी फ्रिज है उसको साफ़ कर लिया है। तो इसको मैंने वॉश कर लिया है, और इसको वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पर रख रही हूँ मैं धूप में सूखने के लिए, कि ये अच्छे से सूख जाएंगे धूप में। और दिन भी आज अच्छा था कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा चलो सूखने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर इशू देख सकते दिन भर पैंटी पर ही घूमती रहती है। पहले भी तो कभी नहीं खाया आपने, एक बार ही तो खाया भिंडी। अच्छा, अब बेटू पैंटी पर घूमते सब लोग क्या बोलेंगे आपके कपड़े लिए? हाँ, पैंटी पर घूमना अच्छा लगता है? हाँ करो। मैं भोरा पर्वत का एक रानी जेवाली, न तेरी मेरी का करे न लिखी जिंदगी। ईशु ने ऐसे करती है, मतलब पैंट निकाल के फेंक देती है और पैंटी पर है ना पहन कर वो घूमती रहती है। तो यहाँ पर मेरा पार्सल आ गया था, तो मैं देख रही थी कि यहाँ पर क्या क्या आया है। ईशु के लिए एक टॉप मैंने रेड कलर का आपका पार्सल है वो आया है। इधर आओ जल्दी से, फिर मुझे रखना है बेटा। मैं कर दूँ? अरे फिर मुझे खाना बनाना है ना, मुझे सामान भी रखना है। लो बेटा आप। तो लाइट फिर से चली गई है, लाइट नहीं है, दिन भर ऐसे ही करती है कि लाइट आना जाना। तो इशू के लिए जो छोटे वाले जो पॉनिटर्स है वो मैंने ऑर्डर किया था, और इशू के लिए एक टॉप ऑर्डर किया था, और प्लस हस्बैंड के लिए मैंने वॉच ऑर्डर की थी। जैसे कि हस्बैंड की जो वॉच है वो ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मतलब मेरे को पता था कि उनकी वॉच जो है वो है ना ख़राब हो गई है, तो फिर मैंने ना उनके लिए एक वॉच ऑर्डर कर दी थी। मैंने कहा कि चलो ये वाली, मेरी जो फ्रेंड है उससे मैंने पूछा था, उसने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया था। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन से लिए वॉच ऑर्डर करो, तो उसने मुझे ये वाली बताया कि ये वाली ऑर्डर कर, अच्छी लगती है और अच्छे से जैसे ना मतलब काफ़ी दिन हो गए उसके हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था, तो यही वाला मैंने ऑर्डर किया है। तो हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छी लगी ये वॉच। तो बस यहाँ पर नहाना हो गया, मेरा भी नहाना हो गया है, और ईशू को भी मैंने नहला दिया है। तो ईशू को जाना था ट्यूशन, ईशू ने बस ये वाला टॉप पहन लिया है। जब ईशू हेयर वॉश करेगी ना, अभी नहीं किया मैंने क्योंकि उसको सर्दी है ना, इसी कारण। दिखाओ, वाह, फोटो खींचो आपकी। अरे बेटा नहीं, उसमें केमिकल है पता है, वो गंदा वाला केमिकल्स है। इशू नहीं, वाह इशू के हेयर स्टाइल कितने अच्छे लगे। इशू नहीं बेटा, लाइट फिर से होने लगा। ओए ये देखो मेरी कार वाली, देखो पास से देखो, ये देखो।
चलो मैं काजे की धर में ना डांस सिखाती हूँ। काजे की धर में शान को सिक्का, शान को सिक्का, मैं तेरी रानी तुम्हारा हुक्को हुक्को टिक्का, ना हुक्को हुक्को टिक्का, ना हीरो ना कार पता हीरो, ना भली जो मैं जा मेरी हाथ में कोई ना पीरू ढा ना पीरू ना 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 मजे से जाने को मिला लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो मेरी मम्मी ने ना छोटे वाले पोनीटेल से ना हेयर स्टाइल बनाई। देखो आज आया है वो आज आया है वो छोटा वाला पोनीटेल है ना। और ये नई वाली टी शर्ट है अभी आई है वो ना 31 दादी को ना मेरे डिलीवरी आ जाएंगे। और आज मैंने बनाया था चिकन, तो ईशु गई है बाहर, मतलब ईशु ने खा लिया है, ईशु के पापा ने भी खा लिया है, वो गए दोनों बाहर। तो फिर मैंने खाना नहीं खाया था, मेरे को भूख नहीं थी, मैंने कहा मैं बाद में खा लूँगी, मुझे और कुछ काम करना था तो वो मैं काम कर रही थी। इनको मैंने पहले दिया था गर्मा गर्म रोटी, में बहुत बार ऐसे करती हूँ कि गर्म गर्म रोटी इन लोग को दे देती हूँ और फिर मैं बाद में खा लेती हूँ। तो ये दोनों बाहर गए, तो चलिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते नहीं व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।